जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग इस मतलब कि फिजिक्स का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और इसमें देखेंगे समांगता का सिद्धांत, यानी कि सूत्र सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हमको एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है समानता का सिद्धांत। इस समानता का सिद्धांत और बाकी ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं समानता का सिद्धांत आखिर है क्या। समानता का सिद्धांत जो है कोई भी सूत्र को सिद्ध करने के, जैसे एक सूत्र लेते हैं, एक सूत्र फेमस है u v बराबर u प्लस AT। हम इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं गलत है। इसको चेक करने के लिए हम लोग ये इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत कहता है कि जो भी सूत्र है उसका सभी पद आपस में समान होते हैं, यानी कि ये पद सभी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए देखते हैं। तो v के मतलब होता है अंतिम वेग, u के मतलब होता है पहला वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। और u का फॉर्मूला क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। कैसे कि ये प्रारंभिक वेग है, दोनों वेग है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है त्वरण का, ये त्वरण को बताता है, तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। और ये टाइम है, तो टाइम का इसका होता है सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड खत्म, यानी कि आ गया मीटर सेकंड और मीटर बटा सेकंड प्लस मीटर बटा सेकंड। सभी पद आपस में समान है, अर्थात ठीक है। और सभी पद समान है, तो इसको हम बीमा द्वारा नहीं समान कर सकते हैं, तो बीमीय द्वारा समान कर कभी दिखा देता है, और ऐसा ही मात्रक द्वारा भी समान करके दिखाता है। अब देखो बीमा कैसे समान करेगा। ये मीटर क्या होता है L, और सेकेंड ऊपर गया है तो टाइम माइनस में, ये हो गया बराबर। और ये मीटर का L और टाइम ऊपर गया है तो माइनस में, प्लस ये होता है L, टाइम ऊपर गया है तो माइनस में। यही है समांगता का सिद्धांत। और एक S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम इसको सेकेंगे। देखो एस जो बताता है विस्थापन को बताता है। विस्थापन यानी कोई भी विस्थापन हो उसको मीटर में नापते हैं, तो इसका हो जाएगा मीटर। ठीक। अब U वेग है, वेग का क्या होता है मीटर बटा सेकेंड, और टाइम का क्या होता है सेकेंड। हमको बटा का जो संख्या होता है ना, उसका SI मात्रक होता है ना उसका कोई बीमा होता है, तो इसको रखने से कोई मतलब नहीं। इसको नहीं रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब त्वरण का क्या होता है मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है इसका सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म, सेकेंड से सेकेंड खत्म, इधर भी मीटर मीटर और मीटर, सभी पद आपस में बराबर हो गए। अब इसका होता है लेंथ L, बीमा भी आपस में कहा जाएगा, बीमा भी आपस में कहा जाएगा। आप किसी भी सूत्र को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर सभी पद आपस में बराबर आ रहा है तो इतना मतलब कि सूत्र हम सही बनाए हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कोनो ना कोनो गलती है। ठीक। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में करना पड़ेगा तो 3 गो जीरो घटाना पड़ेगा, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से जब भाग देंगे तो 3 गो जीरो को हम काट देंगे। ठीक। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष भी एक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष के मतलब कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में करेंगे तो 3 गो जीरो घटाकर बैठाएंगे, यानी कि 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो किलोमीटर मीटर में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला, अब एक पारसेक को हम प्रकाश वर्ष में भी नाप सकते हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, प्रकाश वर्ष कैसी इकाई है तो दूरी की इकाई है। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है। अब हम लोग
जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कुछ बड़ी इकाइयाँ हो नापने को पड़ जाती है, बहुत दूरी दूर कोनो कोनो आता ना, छोटे छोटे नापने पड़े, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी से देखे तो कोशिका की आकृति कैसी है, तो सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा यानी कि मैंने दो तारों के बीच की दूरी नापना हो तो हम आकृति दर्शाएंगे, कहा था ना मैं लिख कर दर्शाएंगे। उसके लिए हमको एक बनाया गया 10 का घात। 10 का घात एक छोटा घात है और एक बड़ा घात है। 10 के घात एक माइनस का घात, एक प्लस का घात। सिर्फ इसका अगर ई वाला नाम याद हो जाए ना तो इसका डाटा खुद ब खुद ही याद हो जाता है। अब इस नाम को याद करने के लिए सिंपल तरीका है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। अगर दिन भर आप 10 से 15 हाली बोल देंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक, उसी तरह बड़ा इकाई होती है डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा। अब इसका नाम लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो सब पर 10 बैठा दो, 10 10 10 10 10 10 10 बैठा दिए। अब देखो, अब पावर लिख देते हैं, पावर 1 2 3। अब ये 3 के पावर 3 दूनी के 6, 3 लिखे, 3 चौके 3 5 3 6 18, और सभी माइनस में रहेगा, छोटा यूनिट हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल, 1 2 3, 3 के पावर 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। आराम से सेम टू सेम वही डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा को भी लिख सकते हैं, 10 10 10 10 10। अब इसका पावर 1 2 3, 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा जोर लगा दोगे तो याद हो जाएगा, और याद हो जाने के बाद ये जल्दी भुलाता नहीं है, पहला बात। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ठीक, बड़ा डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा हेक्सा, आप सबको याद हो जाएगा। अब हम यहाँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, जैसे कि 1 फीट बराबर कितना इंच होता है, तब 12 इंच होता है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, 1 गज में कितना फीट होता है, तो 3 फीट होता है। ठीक, 1 कड़ी या 1 चेन में कितना गज होता है, तो 22 गज होता है। 1 फीट 22 गज होता है। ठीक है, देखो नहीं गाना सुने थे तो लोग कि 52 गज के दामन पहन कर नाचोगे। एक गज में 3 फीट होता है, उस तरह से 52 गज में एगो समियाना हो जाएगा। तो गाना बनना चाहिए कि समियाना ओढ़ कर नाचोगे, ये गलती बना दिएगा, लेकिन चलो फिजिक्स पर ध्यान देते हैं। 1 कड़ी या 1 चेन में 22 गज होता है, और 1 फरलॉन्ग में 10 कड़ी होता है। इस सब चेन और फरलॉन्ग भूमि के नापने में हम लोग काम आता है। उसी तरह 1 मील बराबर 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। 1600 जो आर्मी के दौड़ होता है ना, तो 1 मील का होता है, 1 मील यानी कि 1600 मीटर का होता है। ठीक, 1 नॉटिकल मील यानी कि समुद्रीय मील को नापते हैं हम लोग ना, तो एक समुद्रीय मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 या 1.852 मीटर। इसको शॉर्टकट में याद रखना, सिर्फ 1.8 किलोमीटर, आसान रहेगा। ठीक, और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। इतना सब समझो। और ऐसा देखिए, 1 हेक्टेयर बराबर 1000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर सॉरी। 1 बैरल बराबर 159 लीटर। 1 बैरल यानी कि जो जहाँ तेल ओल बटाता है वहाँ पर देखते हो कि ड्रम में आता है, तो 1 ड्रम में 159 लीटर होता है। 1 ड्रम को 1 बैरल कहते हैं। 1 गैलन में 3.8 लीटर होता है। 1 औंस में 28 ग्राम होता है, नहीं बोलता है 1 औंस 2 औंस, 1 औंस में 28 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 553 ग्राम होता है, और 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। कैरेट जो सोना का शुद्धता नापा जाता है ना, उसी सोना का शुद्धता मतलब 24 का, एक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 1 कैरेट में कितना ग्राम आता है, 0.2 ग्राम। बस इतना ही आज का। जय हिंद।